Hello friends, today our topic is quantum yield. It's also called quantum efficiency and it's represented as phi. Fine. So let's see what's this quantum yield. This quantum yield, which is also called as a quantum efficiency, it's represented as phi and it can be defined as the number of molecules of reactant consumed or product formed per quantum of light absorbed. क्या बताया मैंने बताया कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट के कंज्यूम हो जाएंगे बाय एब्सॉर्बिंग 1 क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन से, और कितने फोटॉन्स और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट बन जाएंगे बाय or on absorption of 1 quantum of radiation absorbed. Fine. So it's represented as phi. So phi or phi, it's equal to number of molecules of reactants consumed divided by क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंट के केस में. प्रोडक्ट के केस में आएगा सो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट के केस में प्रोडक्ट बन जाता है फॉर्म्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ photons of light absorbed. ठीक है, so quantum yield is also called the quantum efficiency. It is represented as phi. Phi is equal to number of molecules of reactant consumed. कितने reactant molecules consume हो जाएंगे on absorption of photon of light absorbed, और number of molecules of product formed divided by number of photons of light absorbed. Fine. It can be also defined as, ठीक है, अगर हम आइंस्टाइन की बात करेंगे, ठीक है, आपने पढ़ा स्टार्क आइंस्टाइन लॉ में, तब आपने देखा कि 1 मोल ऑफ फोटॉन की जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 आइंस्टाइन. ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ आइंस्टाइन हाउ वुड यू रिप्रेजेंट दिस क्वांटम यील्ड और डिफाइन दिस क्वांटम यील्ड. सो दिस फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, यहाँ मोल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स reacting in given time on divided by number of Einstein's absorbed in the same time. ठीक है, in the same time. ठीक है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज. दिस हम आइंस्टाइन की बात करते हैं जब हम मोल्स की बात करते हैं, यानी 1 मोल आप रिएक्टेंट अगर रिएक्ट हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो उस केस में जो फोटॉन्स की एनर्जी होगी ना, उसको बोलते हैं आइंस्टाइन. ठीक है, तो आप इसको याद रखना. ठीक है, तो इट कैन बी डिफाइंड लाइक दिस एज वेल. फाइन. सो अब हमें इस क्वांटम यील्ड को क्या करना है, हम डिफरेंट रिएक्शंस, हम इस क्वांटम यील्ड को देखेंगे ये किसके बराबर होता है, डिफरेंट रिएक्शंस के को देखेंगे ये क्वांटम यील्ड क्या क्या हो सकता है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस मेन डेफिनेशन, दिस क्वांटम यील्ड, दिस फाई, इट कैन बी 1. ठीक है, सो 1:1 मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 फोटॉन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब. 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 फोटॉन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, तो इस केस में जो आपका फाई है ये किसके बराबर निकलना चाहिए, 1:1. सो फाई इज इक्वल टू 1. बट अगर हम स्टार्क आइंस्टाइन की बात करते हैं, व्हाट स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, सो दिस स्टार्क आइंस्टाइन लॉ विच इज आल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, क्वांटम इक्विवेलेंस या फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस जो आपने पास में पढ़ा, दिस applies to the primary photochemical reactions. What are primary photochemical reactions? जिसमें कोई भी सेकेंडरी रिएक्शंस नहीं होते हैं.
ठीक है। प्राइमरी रिएक्शन यानी इनिशियल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी होगा क्या होगा अलग बात है, बट प्राइमरी रिएक्शन हो गया क्या, जहाँ पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, वन क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा और प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बट अगर हम स्टार्क आइंस्टाइन की बात करते हैं, ये सिर्फ प्राइमरी रिएक्शंस के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। दैट्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी एब्जॉर्प्शन ऑफ वन क्वांटम ओनली वन मॉलिक्यूल अंडरगोज डिसोसिएशन, फाइन, एंड द प्रोडक्ट डज नॉट अंडरगो फर्दर रिएक्शंस, यानी ये यहीं पर स्टॉप होता है। इसके बाद ये सेकेंडरी रिएक्शंस का कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है, सेकेंडरी रिएक्शंस का कंसेप्ट ही नहीं है। सो वी कैन से that's there is 1:1 relationship, that is there is 1:1 relationship, यानी 1 क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करने से 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया और प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद प्रोडक्ट ने स्टॉप किया फर्दर रिएक्शंस होने में, ठीक है ना। सो दिस रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ क्वांटाज एब्जॉर्ब्ड एंड नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है ना, ये के किस में नंबर ऑफ ये 1:1 रिलेशनशिप किन के बीच में है, नंबर ऑफ क्वांटाज एब्जॉर्ब्ड और फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड एंड नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। सो हेंस दीज रिएक्शंस पोजेस फाई इज इक्वल टू 1। तो इस केस में आपका जो फाई है ये 1 के बराबर है, ठीक है। ये कौन लॉ बताता है, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, ठीक है। बट क्या आप मुझे बोल सकते हो कि सेकेंडरी रिएक्शंस की भी तो चांसेस है, देयर आर चेन रिएक्शंस वी हैव लॉट ऑफ सेकेंडरी रिएक्शंस प्रोपेगेशन स्टेप, उनमें तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। सो उन केस में जो फाई है ना ये क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1, तो फाई आपका ग्रेटर देन 1 हो जाता है। सो देयर इज़ अ डिविएशन, यहाँ लिमिटेशन है किसकी, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ की, कि स्टार्क आइंस्टाइन लॉ फिट बैठता है 1:1 रिलेशनशिप के लिए। बट हमें यहाँ स्टॉप नहीं करना है, हमें सेकेंडरी रिएक्शंस के लिए भी देखना है क्या, क्वांटम यील्ड, ठीक है। सो आप याद रखेंगे, कभी ऑब्जेक्ट आ सकता है कि स्टार्क आइंस्टाइन लॉ कहाँ पर फेल्ड हो जाता है, जब हम क्वांटम यील्ड की बात करते हैं। सो हाउ एवर द सेकेंडरी प्रोसेसेस ऑल्टर द क्वांटम यील्ड, ये क्वांटम यील्ड को क्या करते हैं, ऑल्टर मतलब 1 से ज़्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। ऑल्टर मतलब चेंज और डिविएशन। सो ऑल्टर द क्वांटम यील्ड विच इज़ नो मोर इक्वल टू 1। द फाई डिवेट फ्रॉम यूनिटी बिकॉज ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस, ये डिवेट करता है यूनिटी से बिकॉज ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस, याद रखना है, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस ओनली। सेकेंडरी प्रोसेस यानी जिसमें प्राइमरी रिएक्शंस के बाद भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट फिर से इन्वॉल्व होता है रिएक्शन करने में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये, अब आपको एग्जाम्पल देखना है ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जिनमें फाई ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा यहाँ समझाऊंगी, उसके बाद हमें फिर से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब या मैं आगे इसको सारा एक्सप्लेन करूँगी, हम पहले देखते हैं ऐसे रिएक्शंस, ठीक है। डिफरेंट सारे रिएक्शंस देखेंगे और उनमें देखेंगे क्वांटम यील्ड क्या क्या हो सकता है जो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। लेट्स मेक फाइन। सो सम फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड देयर फाई, मैंने आपको बताया हम देखेंगे बहुत सारे रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, और उनका फाई चेक करते हैं किसका क्या हो सकता है, यानी दिस फाई इट कैन बी इक्वल टू 1, it can be equal to greater than 1 or it can be less than 1, fine. So it's the deviation from phi क्या reason हो सकता है, only because of these secondary reactions, ठीक है। So this first reactions H2 plus O2 gives H2O2, इसका phi किसके बराबर, 1 के बराबर है, ठीक है। Cl2 plus O2 gives Cl2O2, इसका भी phi किसके बराबर, 1 के बराबर है, ठीक है। आपको एग्जाम में आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर हैविंग फाई इज इक्वल टू 1, तो आप इसको याद रखना। और भी हो सकते हैं, वो आप खुद देख लेंगे, ठीक है। मेन क्या है ये दो, एंड the phi where the photochemical reactions where phi is equal to 2 कौन से है, ये दो है। 2 times Hi gives H2 plus I2, 3/2 O2 gives O3, इसका phi क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसका फाई 0.01 है, ये आपको सिलेबस में भी है जो आगे हमें पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका फाई किसके बराबर है, 0.01, यानी लेस देन 1, ठीक है। तो ऐसे ये भी रिएक्शन 2 times NH3 डिकम्पोजिशन ऑफ ONA गिव्स N2, 3 times H2, इसका फाई क्या है, 0.14 to 0.2, यानी लेस देन 1 एट
20 डिग्री सेल्सियस। देखो एसीटोन गिव्स यू C2H6 प्लस CO प्लस CH4, इसका फाई क्या है 0.2, ये भी क्या है लेस देन 1। तो अब कौन से ऐसे रिएक्शंस है जिनका फाया जो है ना, फाई जिसको आप बोलते हो इट्स वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, दिस मीन्स फाई ग्रेटर देन 1, ठीक है, दिस मीन्स फाई वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। इसका रीज़न है ये हम आगे पढ़ेंगे, व्हाट कैन बी द रीजंस ऑफ हाई क्वांटम यील्ड एंड लो क्वांटम यील्ड, ठीक है। तो याद रखना है आपको ऐसे कौन से रिएक्शन जिनका फाई ग्रेटर देन मिलियन टाइम्स, फाइन। तो Cl2 प्लस H2 गिव्स 2 टाइम्स HCl, इसका फाई कितना है 10⁻⁴ to 10⁻�6, देखो कितना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो Cl2 प्लस CO गिव्स COCl2, इसका जो फाई कितना है 10⁻3, फाइन। तो आप इसको याद रखेंगे, टेबल बनाएंगे ऐसे, ऊपर लिखेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन वेयर फाई इज इक्वल टू 1, फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन वेयर फाई इज इक्वल टू 2, वेयर फाई इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, वेयर फाई इज लेस देन 1 एंड वेयर फाई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ठीक है। नाउ व्हाट कैन बी द रीजंस ऑफ हैविंग दिस हाई क्वांटम यील्ड एंड लो क्वांटम यील्ड एंड दिस लो क्वांटम यील्ड, ठीक है, ये हम रीजंस देखेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो वैसे तो आपका फाई किसके बराबर है 1, अकॉर्डिंग दिस क्वांटम यील्ड डेफिनेशन आपको ये 1 के बराबर, बट 1 ही नहीं है, क्योंकि हमें क्यों डिवेट होता है, बिकॉज ऑफ दी सेकेंडरी रिएक्शंस। और क्या रीज़न होंगे वो हम देखेंगे, व्हाट आर द रीजंस ऑफ हाई क्वांटम यील्ड एंड लो क्वांटम यील्ड, फाइन, लेट्स मूव।